हाय दोस्तों, केएसजी कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यह वीडियो यूट्यूब पे पहला वीडियो जा रहा है पढ़ाने के नाम पे। इससे पहले मैंने छोटे छोटे रील्स इसमें अपलोड किए हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है। मैं आज से आप लोग के लिए इस चैनल पे एग्जाम में जो जो विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन विषयों को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको जीके जीएस की क्लासेस या मैथ्स के भी क्लासेस मिलेंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं इसमें पॉलिटी। पहले आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, हालांकि सभी विषय शुरू की जाएगी जिस प्रकार इसमें रिव्यू आता है। इसके बाद बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे जियोग्राफी, इसके बाद शुरू कर देंगे इकोनॉमिक्स। ये क्लासेस आपको लगभग रेगुलर मिलेगी। फिलहाल क्लासेस इसमें से सभी विषयों में से 10 से 20 मिनट का क्लास मिलेगा। 10 से 20 मिनट सभी की क्लासेस 10 से 20 मिनट की बीच में क्लासेस चलेगी। इससे लंबी क्लासेस अभी नहीं हो पाएगी। अगर इसमें हमारे वीडियो में अच्छा रिव्यू आता है तो इसके अतिरिक्त बहुत जल्द हम इसमें मैथ्स शुरू कर देंगे। वो भी मैथ्स बेसिक से लेकर हाई तक चलेगा। बेसिक से मतलब कि एकदम आपको जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा और जिस लेवल में एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल तक इसे लेकर चला जाएगा। इसमें आपको बेसिक से हाई चलेंगे। पहले आपको बेसिक सिखाएंगे। बेसिक होता क्या है? बेसिक में आ जाएगा आपको क्लास 6 लेके 8 तक का मैथ। इसे बेसिक एकदम कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको हाई लेवल तक चला जाएगा। इसी के बेस पे जिस टाइप से एसएससी या रेलवे एएलपी इस सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व सब कर पाते हैं, लेकिन समस्या है कि टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ी मायने रखता है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। क्वेश्चन को कितने समय में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, एसएससी या रेलवे ईटीसी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें टाइमिंग बहुत वैल्यू रख रहा है फिलहाल एग्जाम में। तो बेसिक जिसका क्लियर रहेगा वो क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व कर लेगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक में क्लास 6 से 8 तक के जितने भी इसमें छोटी छोटी बच्चों का डाउट रहता है उसको तो बेसिक से क्लियर किया जाएगा। बेसिक से हाई मैथ्स के बाद इसके बाद हम इसमें हिस्ट्री शुरू कर देंगे अगर रिव्यू अच्छा आता है तो। और आप लोग मेरे इस चैनल को केएसजी कृष्णा इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी अंदर से फीलिंग आए कि हाँ हम कुछ करें इसके आगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं दोस्तों पॉलिटी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिटी के हिंदी में सभी लोग जानते हैं राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान भी बोला जाता है इसको शास्त्र को। इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें भारत के संविधान के बारे में पढ़ना, मुख्यतः भारत का संविधान। एक सेकंड दोस्तों। भारत का संविधान, चलिए शुरू करते हैं। संविधान देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम और दूसरा होता है विधान। इसको दोनों को मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है संविधान। आपको भी पता है सम मतलब होता है बराबर या एक समान। सम मतलब एक समान या बराबर। विधान मतलब सुने होंगे विधि का विधान होता है, यानी जो नियम होता है, जो होना होता है होता ही है और सभी के साथ होता है। सेम वही विधि के विधान मतलब इसका मतलब होता है विधान या नियम या कानून। अर्थात अगर सभी को मिला दिया जाए तो मेरा संविधान कहलाएगा सभी के लिए एक समान नियम और कानून ही क्या है? संविधान है। अर्थात सभी के लिए एक समान नियम या कानून, इसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान से तात्पर्य यही है कि सम मतलब होता है बराबर या एक समान, विधान मतलब विधि का विधान होता है, नियम या कानून फिक्स होता है। तो सभी के लिए एक समान नियम और कानून को ही भारत का संविधान कहा जाता है। जो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है। जर्मनी का संविधान का जो हमारे भारत में संविधान कहा जाता है उसको वहां पे वाइमर कहा जाता है जर्मनी में। एग्जाम में कभी पूछ लेता है जर्मनी के संविधान की किताब का क्या नाम है, तो वाइमर। चलिए हम शुरू करते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान कोई बड़ी पहाड़ चीज नहीं है। जिस प्रकार किताब होता है मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, सेम उसी प्रकार भारत का संविधान जो है वो भी एक प्रकार का किताब है। कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या है? किताब है। भारत का संविधान भारत का संविधान भी एक क्या है? किताब है। कोई बड़ी चीज नहीं है। इस संविधान में जो बुक होता है उसमें देखिए लेसन होता है। क्या होता है? लेसन चैप्टर या पाठ बोल लीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। तो भारत की जो संविधान का किताब है उसमें लेसन बोल लीजिए, चैप्टर, पाठ या भाग बोल लीजिए। उन पाठों की संख्या 22। कितने पाठ है? 22। भारत की संविधान की किताब है उसमें टोटल पाठों की संख्या कितना है? 22। और इसमें जो अनुसूची है, अनुसूची की संख्या है वर्तमान में 12। पहले कितना था? 8। पहले 8 थी, वर्तमान में 12 हो गया है। अनुसूची होता क्या? अनुसूची कुछ नहीं होता है। जितने जो पाठ है इन पाठों का जितना भी संदर्भ होता है इन टोटल 8 ही अनुसूची 12 ही अनुसूची में समाहित होता है। मतलब 12 पाठ का जो सारांश होगा इन 22 पाठों का जो सारांश होगा, यानी जो इसका मुख्य बिंदु होंगे वो सभी इन 12 अनुसूचियों में ही समाहित हो जाएंगे। मतलब रेफरेंस हमको यहीं से पता चल जाएगा कि इनमें है क्या। ठीक। और इस संविधान में पाया जाता अनुच्छेद कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आर्टिकल बोला जाता है। अनुच्छेद कोई बड़ी चीज नहीं। इस समझाते हैं क्या होता है। इसकी संख्या 395।
समझिए पहले जो पार्ट होता है किसी भी किताब में, जो पार्ट होता है पार्ट, तो हमें तो पता चल गया जो भारत का संविधान है उसमें कितने भाग या पार्ट है 22 है। ये जो पार्ट होता है इसमें हेडिंग होते हैं, क्या होते हैं हेडिंग, कोई भी लेसन होता है उसमें बहुत सारे हेडिंग होते हैं, और जो हेडिंग होते हैं उन्हीं हेडिंग को ही हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनुच्छेद, हेडिंग या अनुच्छेद। तो मेरा जो अनुच्छेद है ये जो 22 पार्ट है इसी में टोटल क्या है समाहित है, क्या है समाहित है। यानी ये जो पार्ट है 22 को, उसी पार्ट उसी उन्हीं 22 पार्टों में मेरा 395 को अनुच्छेद है, मतलब कि हेडिंग है। यानी जो पार्ट अगर हम एक लेते हैं, मान लीजिए भाग एक या पार्ट एक लेंगे, भाग एक ले लिए, समझिए सॉरी एक सेकंड, भाग एक ले लिए। इस भाग एक में हमारा 4 हेडिंग, 1 से 4, इसी को अनुच्छेद बोलेंगे। यानी भाग एक में अनुच्छेद की संख्या 4 है, समझ में आ रहा है। जिस प्रकार जो कुछ भी पार्ट के अंदर जितने हेडिंग होंगे उसी को हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। बाकी ऐसा सिंपल मैटर है। जैसे अगर साइंस के हम अगर मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं क्लास 10 का, लेसन 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर बहुत सारे हेडिंग पढ़ा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, संक्षारण, विकृत गणित, ये सारे बहुत सारे हेडिंग होते हैं। तो इन जो हेडिंग होते हैं इन्हीं यही जो संख्या यही क्या है अनुच्छेद है। अनुच्छेद कोई बड़ी चीज नहीं है, इन 22 भागों में ही समाहित होती है, ठीक है। ये तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें बात एक ध्यान रखने योग्य ये है कि जो मेरा भाग 5 और 6 है, भाग 5 और 6 में 100 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है 100 अनुच्छेद है, टोटल 100 अनुच्छेद है। इसी में हो गया 200 अनुच्छेद, यानी 395 अनुच्छेद में से टोटल 200 अनुच्छेद हमको भाग 5 और 6 में ही पढ़ लेना है। यानी भाग के बाद जितने भी अनुच्छेद 20 अनुच्छेद बचेंगे उसमें से टोटल 195 अनुच्छेद ही पढ़ना होगा। भाग के बाद हमें 5 और 6 को अच्छे से पढ़ना है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट